दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान तो भिड़ा ही हुआ है, उधर हुतीज जो हैं वो सऊदी अरब को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार उधर झड़पें शुरू हुई, ताज़ा हमलों की भी खबरें जो है रिपोर्ट की गई हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक नया कांड हुआ, नई खबर निकल के सामने आई और यह खबर सीरिया के बॉर्डर से निकल के सामने आई है। और खबर यह है कि कुछ सीरियाई लड़ाके, जिसमें हिजबुल्लाह के कुछ पुराने लड़ाके भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर के इजराइलियों को बुरी तरीके से मारा है और इजराइल की जो उसकी पूरी आउटपोस्ट थी उसको उड़ा दिया है, वो चौकी को उड़ा दिया है। हालांकि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, इसको लेकर के अभी जानकारी नहीं है। मैं अभी पूरी खबर आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी बड़ी खबर है, ईरान ने एक संदिग्ध ड्रोन मार गिराया है। आप कहेंगे इसमें खबर क्या, ये तो ईरान करता ही रहता है, लेकिन यहां पर एक है पेच ये है, दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन सऊदी अरब से है। पूरी खबर अभी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ, क्या ईरान की मिलिट्री में, ईरान की आर्मी में, IRGC में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव होने जा रहा है क्या? इससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और नया स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसकी ताकत कम की गई है, किसकी ताकत बढ़ाई गई है, कौन कौन से लूप होल, एक तरीके से गैप्स भरे गए हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और साथ में ईरान ने ट्रंप के भविष्य का क्या फैसला कर दिया है और क्यों कहा है कि अब ट्रंप की हार के बाद ही अगले राष्ट्रपति से ईरान बात करेगा, ट्रंप के राष्ट्रपति रहते वो अमेरिका से कोई बात नहीं करेगा। खबर हॉर्मुज को लेकर के भी है, ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के फाइनल मुहर लगा दी है और इसके बाद से अमेरिका के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी खबर। और साथ में यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से सऊदी समर्थित यमनी सरकार के कई सैनिकों को ढेर कर दिया है, हमला किया है। कहां हमला हुआ है, क्या मामला है, पूरी खबर बताने जा रहा हूं। उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जो दावा किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो सीरियाई रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये हमला किया है। दावा किया गया कि सीरिया में इजरायली चौकी पर यह हमला हुआ है। बताया गया कि उली अल्बा गुट, जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया के नाम से भी जाना जाता है, उसने दावा किया है कि उसने दारा प्रांत में इजरायली आउटपोस्ट पर 107 mm की अनगाइडेड रॉकेट्स दागी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस गुट में स्थानीय शिया लड़ाकों के साथ पूर्व हिजबुल्लाह और सीरियन अरब आर्मी के लड़ाके भी शामिल हैं। जोलानी के शासन के बावजूद ये लड़ाके दक्षिणी सीरिया में इजरायली सेना के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं और ये अपने आप में इजराइल के लिए आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान के मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, हमास के मोर्चे पर लड़ रहा है, ईरान के मोर्चे पर लड़ रहा है और अब ये चौथा मोर्चा इजराइल के लिए खुल गया है। खबरें ये भी हैं कि इन हमलों से अचानक से इजराइल में और इजरायली सरकार में अफरा तफरी का माहौल है और शायद यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाया हुआ। कुछ खबरें ये भी आई हैं कि सीरियाई आसमान में कुछ अनवांटेड चीजें देखी गई हैं, फ्लाइट्स वगैरह देखी गई, हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी तरफ खबर, ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये एक खबर निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है वो साउथ ईरान में मार गिराया गया है। हालांकि यह भी दावा किया गया कि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया जो अरब मीडिया के टेलीग्राम चैनल्स पर प्रचारित किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये ड्रोन जो है ये सऊदी अरबियन हो सकता है। इसलिए इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। वर्ल्ड सोर्स न्यूज का ये ट्वीट देख लिया, इसमें बताया गया कि ड्रोन दैट वाज शॉट डाउन ओवर द सदर्न ईरान, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट अक्रॉस अरब टेलीग्राम अकाउंट सजेस्टेड दैट द ड्रोन कुड बी सऊदी अरबियन। तो ये जानकारी दी गई। उधर दोस्तों, IRGC और ईरान की जो सेनाएं हैं उसमें एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव किए जाने की सुगबुगाहट है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। क्या पूरा मामला है, अब जरा इस तस्वीर को देखिए।
ये स्ट्रक्चरल बदलाव की बात कही जा रही है। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो जानकारी निकल के सामने आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल इसमें क्यों कहा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर आप कहिए कि ईरान की तरफ से। अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि ईरान मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर इज सेट टू बी द रिकॉग्नाइज्ड। A merger is set to take place between the general staff and the armed forces of the central headquarter of खतम अल अनबिया। बताया गया कि जो खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है और जो बाकी की आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ, आर्म फोर्सेस का जो जनरल स्टाफ है उसके मर्जर की खबर निकल के सामने आ रही है। बताया गया कि खतम अल अनबिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। आपको पता है कि खतम अल अनबिया जो है वो आर्म फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन उसकी जिम्मेदारी है। एंड द जनरल स्टाफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मेकिंग विल बिकम अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात बताई गई। इन एडिशन द न्यू कमांडर विल बी द अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली इन द मोस्ट ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो ये भी जानकारी दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है उसमें इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से आप कह लीजिए कि स्ट्रक्चरल बदलाव है। यह भी बताया गया कि खतम अल अनबिया मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर है उसके बलों के संयुक्त सैन्य अभियानों के समन्वय कोऑर्डिनेशन की जो जिम्मेदारी संभालता है, जबकि जनरल स्टाफ सैन्य नीति बनाने और रणनीतिक फैसलों के लिए जिम्मेदार है। अब दोनों को मिलाकर के एक ही संगठन बनाया गया है। मतलब खतम अल अनबिया और जो बाकी की जो फोर्सेज हैं उन दोनों को मिलाकर के एक ही संगठन बनाया गया है। इसके अलावा ईरानी सशस्त्र सेनाओं की ज्यादातर शाखाओं में एक साथ नए कमांडरों की नियुक्ति की बात निकल के सामने आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा गया कि यह बदलाव युद्ध के दौरान ईरान की कमांड संरचना में सामने आई कुछ कमजोरियों की पहचान के बाद लिया गया है इस तरीके का फैसला। यह खबर है दोस्तों। उधर एक और खबर है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया यह गया है, जो जानकारी निकल के अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक यह बताया गया है कि ईरान का कहना है कि अब वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। बताया गया कि ईरान ने ट्रंप प्रशासन के साथ भविष्य में किसी भी बातचीत की संभावना को खारिज करने का संकेत दिया है। ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शकेरी की पोस्ट के मुताबिक अब ईरान 20 जनवरी 2029 तक ट्रंप के कार्यकाल का इंतजार करने की रणनीति अपना सकता है। शाकेरी ने कहा कि ट्रंप हमारे साथ कोई समझौता नहीं कर पाएंगे, हम उनके कार्यकाल के अंत तक उनका सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जीत का रास्ता न युद्ध है न समझौता, बल्कि युद्ध न शांति को स्थित को रणनीतिक तरीके से बनाए रखना है। ईरान की कथित शर्तों में $300 अरब का मुआवजा, फ्रीज संपत्तियों की वापसी और अमेरिकी सैनिकों की वापसी शामिल है। इन शर्तों को पूरा होने तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखने का दावा भी किया गया है। यह खबर दोस्तों है। और दूसरी तरफ एक और खबर है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो फीस वसूली की बात कही जा रही है उसको लेकर के ईरान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और इसी रुख के स्पष्ट होने के बाद अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका के मंसूबों को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। कहा गया कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस चरण में हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टेट में नौवहन की निगरानी और अन्य सेवाओं के लिए फीस वसूल जरूर करेंगे। और इस तरह हमारे ईरानी मित्र ट्रंप को गुमराह करने और उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की फीस, अन्य शुल्क, पर्यावरण संरक्षण, जहाजों की सुरक्षा आदि के नाम पर ली जाएगी। यानी कि बात वही है, बस उसे अलग शब्दों में आप ये बात कही जा रही कि पेश किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने यह कह दिया है कि हम डायरेक्ट नहीं ले रहे, हम जो सुविधाएं दे रहे हैं आप सुविधा का लाभ उठाएंगे, उसके बदले में आप हमको पे करेंगे। ये ईरान कह रहा है। अली अरफत ने ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पर शेयर किया, अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पाजेक्शियन, उनकी लगभग 7 से 8 घंटों तक बहुत एक तरीके से जबरदस्त बैठक रही, जिस पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें
खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कुछ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आर्मी को लेकर के, वर्तमान में ईरान की स्थिति को लेकर के, और अमेरिका इजराइल के साथ जो ईरान के जंग चल रही है उसको लेकर के चर्चा हुई है। ये ट्वीट देखिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन ने बताया कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी के साथ करीब 7 से 8 घंटे तक बैठक की है। पाजेक्शन ने बैठक को बेहद उपयोगी और सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच देश के विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि बैठक की कोई तस्वीर या वीडियो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं ये बयान क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीते दिनों एक खबर निकल के सामने आई थी जिसमें ये दावे किए जा रहे थे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी स्थिति बहुत गंभीर है और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और उसके बाद लगातार 2-3 ऐसी खबरें ईरान की तरफ से निकल के सामने आई हैं। एक और खबर दोस्तों निकल के सामने आई, ये सीधे तौर पर ईरान के साथ जो अमेरिका के समझौते को लेकर के है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया। आपकी स्क्रीन पर मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब रक्षा समझौते पर ईरान की प्रतिक्रिया आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते से ईरान को एक तरीके से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वजह भी नहीं है। ईरान ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ उनके पहले से ऐतिहासिक संबंध हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रीय देशों को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। यानी कि सऊदी अरब के लिए एक तरीके से अल्टीमेटम है, एक चेतावनी है। ईरान का यह बयान पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौतों के बाद आया है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि ईरानी पार्लियामेंट के एक सदस्य ने बयान दिया था और कहा था कि किसी भी तरीके का समझौता सऊदी अरब की रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकता है। और उसके फौरन बाद हुतीज ने अटैक किया था और एक के बाद एक कई हमले किए थे। ये भी खबर निकल के सामने आई थी और अब ये विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल बयान निकल के सामने आया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए जरा, ये उसी से जुड़ी हुई है। सऊदी अरबिया बैक्ड मर्सिनरीज किल्ड इन यमन सबाबा। ये जानकारी निकल के जो सामने आई है दोस्तों, इसमें सीधे ये कहा गया है कि यमन के जो हुतीज हैं उन्होंने अटैक किया और उसमें बताया गया कि 2 लोग मारे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। कहा गया कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार को यमन के दक्षिणी सबवा प्रांत में हुई झड़पों में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन से जुड़े 2 लड़ाके मारे गए जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। समा अदन न्यूज पोर्टल के मुताबिक अंसारुल्लाह की सेनाओं ने कथित तौर पर उकसावे के जवाब में शबवा प्रांत में विरोधी ठिकानों को निशाना बनाया। यह झड़प ऐसे समय में हुई है जब सऊदी समर्थित बलों और विदेशी समर्थित स्थानीय गुटों के बीच में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने में कई विवादित मोर्चों पर रुक कर संघर्ष देखने को मिला है। ये बात दोस्तों इस खबर में दावा किया गया है। उधर दोस्तों एक और वीडियो निकल के सामने आया, जरा इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले ये बड़ा धमाका हुआ है। अब ये दावा किया जा रहा है कि ये हुतीज ने जो अटैक किया था उससे जुड़ा है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो जो सामने आया, ये अल मोखा बंदरगाह पर हुए हमले के दौरान अंसारुल्लाह के प्रोजेक्टाइल टकराने का एक तरीके से जब वो टकराया, डायरेक्ट हिट किया, उस वक्त का ये वीडियो है। ये आपको पता है कि ये हमला रविवार को किया था और उसका ये ताज़ा वीडियो निकल के सामने आया है। प्रारंभिक दावों के मुताबिक हमले में बद्र सीरीज के गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था, ये भी दावा किया जा रहा है और ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। आप देख सकते हैं कितना भयानक विस्फोट हुआ था और विस्फोट के बाद की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच साउथ लेबनान में लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीरें देखिए और उसके बाद मैं आपको आगे की खबर बताऊंगा कि कहाँ। ये तस्वीर देखिए, ये साउथ लेबनान की तस्वीरें हैं। एक ये तस्वीर देखिए, लगातार वहाँ पर धमाके किए जा रहे हैं। एक ये वीडियो देख लीजिए, धमाकों की खबरें आ रही हैं, उठते हुआ धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये साउथ लेबनान में लगातार सीज फायर के बावजूद वहाँ पर अटैक कर रहा है इजराइल, उसकी तस्वीरें हैं। अब ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि ये बीते दिन की खबर है। कहा गया कि 12:21 पर इजरायली सेना ने हदाथा कस्बे में विस्फोट किया और 12:24 पर तैयबे और देर सेयान के बीच इजरायली सेना ने विस्फोट किया। इसी तरीके से अलग अलग टाइमिंग के ये ट्वीट्स हैं, एक के बाद एक कई हमले बीते दिन उसने किए हैं। एक और जरा ये वीडियो देखिए, ये इजराइल ने अटैक किया है, ये उसका वीडियो है।
बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान के बनी हयान कस्बे में इजरायली तोपखाने ने निशाना बनाया है। गोलाबारी के बाद बनी हयान और मरकबा गांव के बीच इलाकों में आग लग गई है और ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।